हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। कि रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा था, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। और तो वहाँ पे हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाल दिया था NIAB कोस थीटा। NIAB कोस थीटा हमने टॉर्क का फॉर्मूला वहाँ पर हमने निकाला था। तो अब वहाँ पे हमने टॉर्क बतानी है। हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था, हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था वो क्या था, NIAB कोस थीटा। तो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था वो क्या था, NIAB कोस थीटा आया था। टॉर्क का फॉर्मूला NIAB कोस थीटा। अब हम यहाँ पे क्या बताना है कि कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल को किस किस डायरेक्शन में, किस किस एंगल से रखे कि टॉर्क मैक्सिमम आ जाए, टॉर्क मिनिमम आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल क्या है, कोस की टर्म में यहाँ पे कोस थीटा है। तो कोस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि टॉर्क मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, केस फर्स्ट करेंगे कि केस फर्स्ट क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा यहाँ पर क्या है, अगर 0 डिग्री है मतलब पैरेलल है। अगर थीटा यहाँ पे क्या हो जाए 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए, मतलब कि यहाँ पे दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसके पैरेलल, ये क्या बना दिया हमने, पैरेलल का सिंबल बना दिया, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो पैरेलल में एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, NIAB कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। यहाँ पे कोस 0 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे क्या होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NIAB। यहाँ पे जो टॉर्क होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस केस में जो टॉर्क होगी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क होगी जब रेक्टेंगुलर कॉइल को हम कैसे रखते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब करेंगे केस सेकंड। इसके लिए जो केस सेकंड कर रहे हैं यहाँ पर, अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए, दैट इज, उसको रेक्टेंगुलर कॉइल को रख रहे हैं हम पैरेलल, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हैं अब की बार रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल की। तो उसमें थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, NIAB कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। और यहाँ पे जो टॉर्क होगी वो मिनिमम टॉर्क होगी। तो इस केस में जो टॉर्क होगी मिनिमम होगी। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं पैरेलल डायरेक्शन में तो टॉर्क मैक्सिमम होगी। अगर हम उसको रखते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड तो उस केस में जो टॉर्क लगेगी रेक्टेंगुलर कॉइल पे, वो टॉर्क वहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी। अब हमारे पास जो टॉर्क का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे टॉर्क निकाल ली कि रेक्टेंगुलर कॉइल पे टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी। अब इसका एक थोड़ा सा केस और करेंगे कि इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे नेक्स्ट डेरिवेशन में यूज होगा। इसको हम नोट करके भी लिख सकते हैं कि नोट है यहाँ। तो हमने बताया था कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। और हमने साथ में क्या करा था, जो उसकी साइड थी, कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल था, रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ऐसे बनाया था। तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया था। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल की हमने जो ये साइड थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B था और इसका नाम क्या था, PQRS था। और इसमें से करंट फ्लो कर रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। यहाँ पर एंगल क्या था, थीटा डिग्री था। एंगल किसके बीच का था, करंट या मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, L और B बोल सकते हैं, L और B। यहाँ पे इसकी जो साइड थी वो B थी। तो एंगल किसके बीच में था, स्मॉल b और कैपिटल के बी के बीच में जो एंगल था वो क्या था, थीटा था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि जो प्लेन, ये जो कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जैसे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल को रख रखा है, इस प्लेन के अंदर किसको रख रखा है, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर रख रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, जो रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन पे हमने किसको रख रखा है, रेक्टेंगुलर कॉइल को रख रखा है। अगर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस प्लेन के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर साथ में किसके होगा, इस कॉइल के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर हम क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, साथ में इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस प्लेन के ऊपर, तो परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। और इस परपेंडिकुलर जो ऐसे था, इस परपेंडिकुलर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, हमने ये परपेंडिकुलर दिखा दिया यहाँ पर। इस परपेंडिकुलर का जो प्लेन के साथ एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस जो रेक्टेंगुलर कॉइल जिस प्लेन में रख रखी थी, उस रेक्टेंगुलर कॉइल के भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या था, जो ये साइड थी यहाँ पर हमने ये बनाया था प्लेन, तो मान लेते हैं जो प्लेन, जो हमारी ये जो
रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ पे इस प्लेन में रखी हुई है, इसकी बाउंड्री ये है। तो मान लेते हैं इस प्लेन की बाउंड्री के साथ यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इसके साथ एंगल कितना मान लेते हैं, इसका 90 डिग्री मान लेते हैं। कि पूरा पूरा इसका जो हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया है, इस नॉर्मल का इस प्लेन के साथ और इस पूरी कॉइल के साथ एंगल कितना 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एंगल है इसमें से पूरे 90 में से पहले बी और एल के बीच में एंगल थीटा था, तो बाकी का बचा हुआ एंगल ये बचेगा हमारे पास। तो बाकी का हमारे पास जो एंगल बचेगा ये बचेगा, तो इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। इस एंगल को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इस एंगल को हम यहाँ पर अल्फ़ा मान लेते हैं कि ये एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है। पूरा एंगल तो नॉर्मल का प्लेन के साथ या कॉइल के साथ 90 डिग्री है, लेकिन उसमें से मैग्नेटिक फील्ड और जो साइड थी उसके बीच में एंगल थीटा था, बाकी का एंगल हमने अल्फ़ा मान लिया। तो अगर हम अल्फ़ा और थीटा को वापस मिला दें, अल्फ़ा और थीटा को अगर हम वापस मिला दें तो हमारे पास पूरा वापस 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री हमारे पास। इसका कुछ एंगल यहाँ पे थीटा है, बाकी का बचा हुआ हमने अल्फ़ा मान लिया जो हमने नॉर्मल ड्रा किया है। उस नॉर्मल का एंगल किसके साथ, प्लेन के साथ तो 90 डिग्री है, उस नॉर्मल का जो एंगल है प्लेन के साथ या कॉइल के साथ तो 90 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल अल्फ़ा मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल हमने कितना मान लिया, अल्फ़ा, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा और थीटा, यहाँ पर जो टॉर्क निकाल ली थी हमने, ये जो टॉर्क निकाल ली थी उस टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, NIAB cos थीटा। और हमने जो नॉर्मल ड्रा किया यहाँ पे नॉर्मल का जो एंगल है प्लेन के स्क्वायर के साथ वो तो 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हमने जो ड्रा किया है ये, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस थीटा दोनों को मिला के एंगल कितना 90 डिग्री है। हमें यहाँ पे कोस थीटा को रिप्लेस करना है, तो कोस थीटा को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे थीटा को अकेला रख लेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा को उधर लेके आएंगे 90 डिग्री माइनस के अल्फ़ा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, कोस थीटा की। तो थीटा यहाँ पर लेकिन कोस नहीं है, तो बोथ साइड कोस ले लेते हैं, ये तो हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस के अल्फ़ा। तो कोस 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा होता है। और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, साइन अल्फ़ा आ चुकी है। अभी साइन अल्फ़ा को पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला आ जाए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाए, NIAB साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है। अब कब, अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं टू द प्लेन ऑफ पेपर या रेक्टेंगुलर कॉइल, तो उस केस में जो टॉर्क लगेगी वो क्या लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और वहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाए, NIAB साइन अल्फ़ा आ जाए। तो उस केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, NIB साइन अल्फ़ा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो NIA था, यहाँ पे जो NIA होता है, NIA ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA। तो इस NIA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला हमने किया था लास्ट में भी, क्या था, करंट कैरिंग एज लूप। तो करंट कैरिंग एज मैग्नेटिक डाइपोल वो हमने किया था, वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला NIA था। तो यहाँ पे NIA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। तो टॉर्क यहाँ पर क्या बन जाएगी, MB साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टॉर्क की जगह यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, M क्रॉस B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, M क्रॉस B भी लिख सकते हैं, किसके लिए, रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए। तो यहाँ पे टॉर्क क्या बन जाएगी, M क्रॉस B बन जाएगी। तो ये M क्रॉस B हमने वहाँ पे भी निकाल ली थी, इससे पहले डेरिवेशन क्या था, थर्ड चैप्टर में, वहाँ पे भी टॉर्क निकाल ली थी हमने। किस पे, किसी डाइपोल को रखा था, वहाँ पे भी क्या आई थी, MB साइन थीटा आई थी। तो यहाँ पे भी क्या आ चुकी है, MB साइन थीटा आ चुकी है। तो यहाँ पे जो टॉर्क आई है, ये टॉर्क क्या करेगी, रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करेगी, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसको रोटेट करेगी, रेक्टेंगुलर कॉइल को। तो ये था कंप्लीट टॉपिक, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।